एक गांव में एक संत बाबा है, अच्छा हट्टे कट्टे महंत जी, उनके साथ 4 चेला। उस गांव में 2 भाई थे, एक बहुत ही भक्त था और एक जो है तो भगवान को मानता ही नहीं था। वो जहां संतों महात्माओं को देखता गाली देने लगता। तो जो भाई भक्त था वो महात्मा जी के पास खूब सेवा करता और कहा प्रभु एक दिन मेरे घर में चरण रख दीजिए। तो महंत जी ने कहा ठीक है भाई चलो। तो कहा लेकिन एक निवेदन है कि मेरा एक भाई है जो बहुत ही दुष्ट है, वो भगवान को नहीं मानता, आप जैसे संतों को नहीं मानता, तो वो अगर कुछ कह दे तो आप बुरा नहीं मानिए। बोले नहीं बिल्कुल, ऐसे लोगों से मेरा पाला पड़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं चलो। और संत बाबा आते हैं तो क्या किया उसने कि अपने भाई को कमरे के अंदर बंद कर दिया। कहा भैया देख आज तू मत निकलियो, जब तक हमारे घर पंडित जी आएंगे तब तक तू कमरे से बाहर नहीं निकलना। उसने कहा मुझे क्या लेना देना, नहीं निकलूंगा, जा तू अपना कर जो करना है। अब पंडित जी आए और कहा कि कहाँ है वो तुम्हारा भाई। उसने कहा कि मैंने उसको कमरे में छुपा दिया है, प्रभु आप चरण रखिए, कुछ स्वागत लीजिए और फिर निकलिए, उसके चक्कर में काहे पड़े। बोले नहीं हम उसी से मिलेंगे। कहाँ है? और जाकर उस कमरे में संत बाबा ने कहा ए चल राम बोल। उसने कहा नहीं बोलूंगा। बोले बोलना पड़ेगा। बोला नहीं बोलूंगा। बोला बोलना पड़ेगा। बोले नहीं बोलूंगा। तो संत महंत जी अच्छा चकाचक खा के हट्टे कट्टे थे। अब जैसे हम सब आते हैं तो हमारे पूरे यदुवंशी परिवार जो हैं तो अच्छा अच्छा भोजन कराते हैं, दिन रात बराबर। महाराज जी को दूध भी दो, ड्राई फ्रूट भी दो, फल भी दो, अच्छा भोजन करोगे तो अच्छा हट्टे कट्टे रहोगे। तो संत महाराज अच्छा खा पी के हट्टे कट्टे थे, उसका गर्दन पकड़ा पटक दिया और चढ़ बैठे ऊपर से। बोले राम बोल, नहीं मार डालूंगा। उसने कहा नहीं बोलूंगा। तो जोर से गला दबाया। बोले बोलना पड़ेगा आज तुझे राम। जब उसको लगा कि आज मेरा प्राण ही छूट जाएगा तो डर के मारे उसने कहा राम, छोड़ दिया। कहा बस मेरा काम हो गया। उसने कहा राम, संत जी ने कहा हो गया मेरा काम। और वहां से संत चले गए। वो जब मरा यमराज के पास गया, यमराज ने कहा देखो चित्र के गुप्त इसका लेखा जोखा। तो कहा प्रभु इसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया है। बोले अच्छे से देख लो कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो। बोले एक बार इसने दबाव में आके भगवान का नाम लिया है। तो धर्मराज जी ने कहा चाहे डर से लो, चाहे जैसे भी लो, लेकिन राम के नाम का फल तो मिलता है। अब वो चालाक बहुत था जीव, तो उसने कहा कितना फल मिलता है। तो धर्मराज जी ने कहा कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि एक राम नाम लेने से कितना फल मिलता है, लेकिन फल बहुत होता है। उसने और दिमाग लगाया। बोले कितना फल होता है पहले बताइए, पहले मैं अपना पुण्य नहीं भोगूंगा। तो कहा कि मुझे नहीं मालूम, देवताओं के इंद्र के पास मालूम होगा। इंद्र के पास गए, रथ पर बैठा कर उसको इंद्र देवता से पूछा। बोले देखो राम नाम की महिमा बहुत है, लेकिन कितनी है ये मुझे नहीं मालूम। बोले फिर? बोले शिव जी के पास चलो, निरंतर सीताराम सीताराम करते रहते हैं, राम राम करते रहते हैं। उन्होंने जहर भी पिया तो रा कहा पी गए और मां कहा के ठेपी लगा दिया यहीं कंठ। शिव जी के पास गए तो बोले देखो नाम की महिमा तो बहुत है, पर कितनी है ये भी मुझे नहीं पता। तो बोले किसके पास चले? ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी यही कहा। नारायण के पास गए, उन्होंने भी यही कहा। तो बोले अब कहां चले? बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। तो साकेत धाम में पहुंचे राम जी जहां विराजमान है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम जी ने जैसे ही देखा सभी देवताओं को रथ हाँकते हुए और एक व्यक्ति रथ पर बैठा है, राम जी मुस्कुराए। और जैसे ही वो पास आए तो राम जी ने पूछा कैसे आना हुआ, तो बताया। तो उस जीव को राम जी ने बुलाया, अपने गोदी में बिठा लिया। देवताओं कि मेरे नाम की महिमा बहुत है, लेकिन कितनी है मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति ने एक बार मेरा नाम लिया तो यमराज सहित देवराज इंद्र सहित शिव सहित ब्रह्मा सहित
विष्णु सहित सब लोग उसका परिकर बन के मेरे पास आए। अब वो मेरी गोदी में बैठा है तो विचार कर लो एक नाम की महिमा कितनी होगी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरिर नाम हरिर नाम केवलम। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम, हरि का नाम। कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था।